हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी धांसू क्लास कराने वाला हूँ आज। मज़ा आ जाएगा आपको। एक कंसेप्ट कराऊंगा लीफ का, उसके दम पे आप कैट एसएससी में पूछे इतने सारे 15-16 सवाल कराऊंगा और आप हवा में निकाल दोगे। आपको समझ आ जाएगा देखते ही करना क्या है, बड़ी जल्दी सोल्यूशन आएगा। और क्लास के साथ खास बात ये रहेगी स्टूडेंट्स, वीडियो में नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने आज की क्लास की पूरी पीडीएफ फाइल डाली है। पीडीएफ फाइल में होगा क्या दोस्तों, पीडीएफ फाइल में ऐसे होगा जैसे आप ये क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, आपने वीडियो एक बार देख लिया, आप कभी भी इसको रिवाइज करना चाहते हो इस क्लास को, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे क्या होगा, एक छोटा सा टैब लगा होगा इस पीडीएफ फाइल में। आप इसको टच करोगे ना तो आपको इस क्वेश्चन का यही वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा जो आपने देखा है। मतलब जब आप रिवाइज कर रहे हो, आप सिर्फ उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना जो आपको चाहिए। आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देखना जो आपको चाहिए। साथ में एक रिटर्न सोल्यूशन भी लगा रहेगा और उसके नीचे क्या लगा रहेगा, उसके नीचे क्लिक करोगे तो वीडियो सोल्यूशन खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो कोर्स में भी पूरी की पूरी फाइल्स ऐसी ही मिलती हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना मैं सीधा आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। फिर बोल रहा हूँ, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ फाइल रहेगी आज की क्लास की। ठीक है, पहली चीज़। अब लीफ का कंसेप्ट है क्या, देखो आज मैंने आपको पढ़ाना है लीफ कंसेप्ट। अब ये लीफ कंसेप्ट है क्या, देखो लीफ होती कैसे है। देखो पहले हाफ लीफ बताता हूँ, इस तरीके से होती है हाफ लीफ। ठीक है, इसको इस तरफ से कर दोगे तो ये प्रॉपर आपकी लीफ हो गई। अब ये हाफ लीफ होती क्या है, कैसे बनती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, ये जो शेडिड एरिया निकालना है ना आपको, इस क्वेश्चन में मैं बोला है शेडिड एरिया निकालिए। तो ये शेडिड एरिया क्या है, ये शेडिड एरिया है हमारी हाफ लीफ। ठीक है, ये शेडिड एरिया क्या है, हमारी हाफ लीफ। ठीक है, अब ये हाफ लीफ बनती कैसे है दोस्तों, देखो मैं आपको समझाता हूँ आराम से। पहले आपके पास सर्कल का एक क्वाड्रेंट था, ऐसे करके ये क्वाड्रेंट था। इस क्वाड्रेंट में से आपने क्या करा, एक ये वाला ट्राइंगल निकाल दिया। ठीक है, आपने क्या करा, एक ये वाला ट्राइंगल अगर हटा दिया आपने, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ ये हाफ लीफ बचेगी। आपके पास क्या बचेगी, सिर्फ ये हाफ लीफ। सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस हाफ लीफ का एरिया होता क्या है। इस हाफ लीफ का एरिया होता है a²/2 या r²/2 π/2 -1। बहुत धांसू शॉर्टकट बताऊंगा, जुड़े ना मेरे साथ अभी। ठीक है, a²/2 π/2 -1। इधर a क्या है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस है ना, इसे हम कहते हैं a। 15-16 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से कराऊंगा, देखते रहना स्टूडेंट्स। इसे हम कहते हैं a। ये हो गया a, ये हो गया a। समझ आती है बात, ये रेडियस है a। तो हमें एरिया कौन सा चाहिए, जो ये वाला हमारा एरिया है ना, दिस एरिया, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं हाफ लीफ। इसे हम क्या कहते हैं, हाफ लीफ। कभी भी आपको ये एरिया निकालना हो, आपने आंखें बंद करके फॉर्मूला लगाना है क्या, a²/2 π/2 -1। या अगर आपको पूरी लीफ का एरिया चाहिए, अब अगर आपको पूरी लीफ का एरिया चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, a² × π/2 -1। ये पूरी लीफ का एरिया हो गया। तो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो वो क्या एरिया होगा, वो होगा a²/2 π/2 -1। बड़ा आसान सा तरीका, 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट लगेगा कैसे, ये देख लो आप। ठीक है, हमारा ये एरिया निकलेगा कैसे, हाफ लीफ का एरिया निकलेगा कैसे। हमने क्या करा, ये क्या है, सर्कल का क्वाड्रेंट, 1/4 सर्कल है, 1/4 वृत्त है, तो क्वाड्रेंट माइनस राइट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 πr²। पाई आर कितना है आपका a, पाई × a² माइनस राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस। इसका बेस कितना है a, इसकी हाइट कितनी है a। समझ गए दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया πa²/4, या 2 बार 2 लिख दूं, माइनस a²/2। ठीक है, समझ आता है सभी दोस्तों को। तो ये क्या हो गया, a²/2 कॉमन लिया, बच क्या गया π/2 -1। ये हो गई आपकी एक चीज़। ठीक है, a²/2 π/2 -1। अब मैंने आपको एक और बड़ी धांसू चीज़ समझानी है। बड़ी धांसू चीज़ ये है, मान लो कभी आपका रेडियस है 4, कभी आपका a है 4। ठीक है, अगर सपोज लेट कर लो कि आपका a क्या है, आपका a है 4। अगर अब आपका a 4 है तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a²/2 यानी 16/2 ब्रैकेट में
पाई बाई टू माइनस वन। बड़ी प्यारी चीज़ बता रहा हूँ, 8 इंटू पाई बाई टू माइनस वन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 पाई, या अभी नहीं लिखता 4 पाई। अब जो चीज़ सिखाने वाली है वो चीज़ सिखाने वाली है, इसे मैं लिखूँगा क्या, ये 8 इंटू टू, ये क्या हो गया 4 पाई माइनस 8। ठीक है, अब जो मेन बात है सिखाने वाली दोस्तों वो ये चीज़ है कि जो भी जब भी आपको हाफ लीफ या लीफ, अभी आगे लीफ आई, इसका एरिया निकालना है आपको, तो कैसे आंसर आएगा। अगर लीफ का एरिया निकालना है तो जो आंसर होगा ना, उसमें जो पाई का कोफिशिएंट होगा ये, उसका डबल ये होगा, वही आंसर होगा। आप ऑप्शन में से एलिमिनेट भी कर सकते हो। लीफ के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, लीफ या ये हाफ लीफ है, अभी लीफ या हाफ लीफ के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनमें क्या होगा, उनमें आंसर हमेशा यही होगा, क्या ये पाई है, पाई के साथ जो नंबर होगा ना उसका डबल यहाँ पर होगा, वही ऑप्शन आपकी आंसर होगी। लीफ का एरिया क्या है, ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वन। और लीफ बनती कैसे है अभी आने वाले क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ये एक तरफ से हाफ लीफ और ये दूसरी तरफ से भी हाफ लीफ, तो ये मिलके क्या हो गया, ये मिलके हो गया आपका लीफ। समझ आ गई दोस्तों, ये हो गई लीफ। इसका एरिया ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वन, हाफ लीफ का एरिया ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन। पूरी की पूरी डेरिवेशन मैंने आपको करा दी है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से कराऊंगा। कैट के क्वेश्चन, एसएससी के क्वेश्चन सारे आएंगे, आप बिल्कुल फटाफट निपटाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हाफ लीफ का एरिया क्या है, हाफ लीफ का एरिया ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन। आपने सिर्फ इतना ध्यान देना ऑप्शनों में कि जो पाई का कोफिशिएंट होगा उसका डबल नंबर यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 20 होगा, अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ 200 होगा, अगर यहाँ 200 है तो यहाँ 400 होगा। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, सबको समझ आ रहा होगा आई होप। दोस्तों अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको इस लीफ का एरिया निकालना है। हमें क्या गिवन है, विद रेडियस आर, हमें क्या करना है, इन एबीसी विद रेडियस आर फाइंड द एरिया ऑफ द फुल लीफ। फुल लीफ का एरिया निकालना है। तो फुल लीफ बनेगी कैसे, देखो यहाँ लिया मैंने और यहाँ पर मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये भी क्या है, हाफ लीफ है, ये भी क्या है, हाफ लीफ है। दो हाफ लीफ बनाकर मिलेगी क्या, मुझे मिल जाएगी एक फुल लीफ। फुल लीफ का एरिया क्या है, ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन, या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू पाई बाई टू माइनस वन। ये आपका आंसर हो गया। सभी दोस्तों को अच्छी तरह से क्लियर होगा आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों आने वाले एक दो क्वेश्चन थोड़े सिंपल हो सकते हैं, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत ही प्यारे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। कैट के सारे इंक्लूडेड क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चन मुश्किल लगे थे 2017-18 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसी वीडियो में, और बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन होगा, आपको मजा आएगा। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कैलकुलेटिव हो, क्योंकि वो बने ही कैलकुलेशन के लिए हैं, वो भी आपने सीखने ज़रूरी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, हमें ये शेडेड एरिया निकालना है ऊपर। अब ये शेडेड एरिया निकलेगा कैसे, ध्यान से देखिए आप। हमारा ये शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, पहले फिगर समझाता हूँ क्या है। हमने ये मान लो AC एक डायमीटर है, AC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बना दिया। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है F, ये हमें 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है। हमें बोला F मिड पॉइंट है, तो AF 1 हो गया अगर, तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया 1। अब हमने ये A और B पॉइंट को ज्वाइन करा, ये वाला पॉइंट है B जो आप क्वेश्चन में ऊपर देख सकते हो। तो AF और FB 1 हो गए। अब हमने AB को सेमी सर्कल मान के एक सर्कल बना, AB को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल बना दिया। अब मुझे शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया कौन सा है दोस्तों, शेडेड एरिया है ये वाला। ये आपका शेडेड एरिया है, ये आपको निकालना है। अब ये शेडेड एरिया निकलेगा कैसे, देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताता हूँ कि मान लो कभी भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें बराबर है, मान लो ये x और ये भी x। अगर ये दो साइड बराबर हैं तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज क्या होती है √2 इंटू एक्स। क्लियर है। अगर ये 1 तो यहाँ से AB कितना हो गया, AB हो गया आपका √2 इंटू 1। और मान लो ये इसका सेंटर है। क्लियर है, ये इसका सेंटर है, तो जो ये वाला मान लो ये पॉइंट है M, मिड पॉइंट M, तो AM और MB ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे √2/2 यानी 1/√2। AM और MB क्या हो गया 1/√2, मतलब ये वाला पोर्शन भी हो गया 1/√2 और ये वाला पोर्शन भी हो गया क्या 1/√2। समझ आ रहा होगा सभी जनों को। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है दोस्तों, अब ये एरिया निकलेगा कैसे, ये शेडेड एरिया निकलेगा कैसे। ये शेडेड एरिया निकलेगा पहले तो ये एक सेमी सर्कल आपके सामने,
इस वाले अगर सेमी सर्कल में से अगर हम अपनी हाफ लीफ माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। पहले सेमी सर्कल कौन सा है, ये वाला। ये सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, इतना, AM या फिर MB, AM या फिर MB। तो सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 1 बाय सेमी सर्कल माइनस हाफ लीफ। सेमी सर्कल का एरिया लगा दिया हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस 1/√2 है, माइनस हाफ लीफ। हाफ लीफ का एरिया क्या होता है, हाफ लीफ का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है। अब इस ये जो हमारी लीफ है, ये जो हमारी हाफ लीफ है दोस्तों, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है ये वाला AF या फिर FB। तो इसका रेडियस 1 है, तो आर स्क्वायर बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर बाई 2। तो ये एरिया कितना होगा, ये तो हो गया पाई बाय 4 माइनस हाफ इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस हाफ। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, हमारा फाइनल आंसर आ गया हाफ, आ गया हमारा एरिया। मुझे उम्मीद है सभी दोस्तों को अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि वैसे लंबा है पर हम बहुत छोटे तरीके से निपटा देंगे। हमें ये फिगर दी हुई है। ठीक है। इस फिगर में हमने क्या करा है, एक स्क्वायर के अंदर 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं। हमने क्या करा है, इस फिगर के अंदर 4 सेमी सर्कल, 4 इक्वल सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल बनाए हैं। अब जो रिजल्टेंट फिगर आई है, जो शेडेड एरिया है, वो इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका एरिया निकालना है। मैं आपको ये और क्लियर करके दिखाया, तो हमें बेसिकली किस चीज़ का एरिया निकालना है। ये हमने स्क्वायर लिया। ठीक है। अब जो ये मैंने स्क्वायर लिया, इसके अंदर अगर मैं 4 सेमी सर्कल बनाता हूँ, देखो दोस्तों, तो कैसे बनेंगे 4 सेमी सर्कल। मान लो एक ये बन गया। ठीक है। थोड़ा सा ऊंची करके बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कम रहे। ये मान लो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला सेमी सर्कल हो गया। ऐसे ये दूसरा सेमी सर्कल, सॉरी, ऐसे ये दूसरा सेमी सर्कल हो गया। उसके बाद ये तीसरा सेमी सर्कल हो गया और ये चौथा सेमी सर्कल हो गया। तो फाइनली हुआ क्या, आप जो मेरा शेडेड एरिया है, वो शेडेड एरिया कौन सा है, वो ये वाला है। ये सारा आपका शेडेड एरिया है। ठीक है। ये हमें निकालना है। ये एक हाफ लीफ है। ऐसी कितनी हाफ लीफ है, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 8 हो गई। तो हमारा शेडेड एरिया है क्या दोस्तों, हमारा शेडेड एरिया है, आवर शेडेड एरिया इज इक्वल टू 8 हाफ लीव्स। ठीक है। और हमें क्या दिया है, ये पूरी की पूरी साइड, स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये जो साइड है ना हमारी, ये कितनी है, ये है 8। तो अगर ये 8 है, तो अगर मैं इसको सेमी सर्कल का सेंटर मानूं, तो ये R कितना हो गया, ये R हो गया 4। ये हमारा R कितना हो गया, ये R हो गया 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये 4, ये 4। तो बस शेडेड एरिया क्या होगा, 8 हाफ लीव्स। कौन सी हाफ लीव्स, जिनका R क्या है, जिनका R है 4। ठीक है। शेडेड एरिया 8 हाफ लीव्स के बराबर है विद R इज इक्वल टू 4, यानी क्या 8 इंटू, अब फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1। देखो कितने आसानी से आप ये क्वेश्चन निपट रहे हैं दोस्तों। ये 2 से 2 कटा, ये हो गया 4 इंटू 16 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। ये 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 16 इंटू 2 पाई माइनस 2, या फिर क्या कह सकते हो आप इसे, 2 कॉमन ले, 32 पाई माइनस 1। ऐसी कोई ऑप्शन है, 16 पाई बाई 2। ये हमारी एक ऑप्शन, तो मैं कोई गलती तो नहीं करी ना, एक मिनट, मैंने गलती करी है थोड़ी सी, इससे मल्टीप्लाई करा। अच्छा ठीक है यार, सुनो, यहीं पर काम करते हैं, हम सिर्फ 2 ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 यहाँ छोड़ दिया, तो 16 इंटू 2 32, इस यहाँ से 2 अंदर ले गया, तो ये क्या हो गया, पाई माइनस 2। ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। डिपेंडिंग अपॉन योर ऑप्शन, आप किसी भी तरीके से आंसर दे सकते हैं हमारी ऑप्शन में। ठीक है। पाई के नीचे कुछ नहीं था, बस ये आपका आंसर आ गया आसानी से। कौन सी ऑप्शन हो गई, 32 पाई माइनस 2। दिस इज ऑप्शन 4 इज योर आंसर।
सभी दोस्तों को क्लियर होगा, आगे बढ़ता हूँ मैं। दोस्तों सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ये क्वेश्चन है, पर इस बार दिया थोड़ा अलग तरीके से है, डायग्राम भी थोड़े अलग तरीके से बनेगा, पर नेट रिजल्ट पिछले क्वेश्चन जैसे आएगा। देखिए हमें क्या दे दिया, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। मान लीजिए मैंने कोई एक स्क्वायर लिया ए बी सी डी, ठीक है। स्क्वायर की 4 वर्टिसेस के नाम दे दिए ए बी सी डी। ये है मान लो ए, ये है बी, यहाँ आप मान लो सी और यहाँ आप मान लो डी। ये ए बी सी डी हो गया। अब हमने क्या करा, इसके अंदर एक सर्कल बनाया। स्क्वायर ए बी सी डी के अंदर अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। ये मान लीजिए मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गया, कर लो यार, एडजस्ट कर लो, ठीक है। या दोबारा बना दूं, ठीक है। यहाँ से मैंने गलती कैसे कर दी, यहाँ तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी, कोई बात नहीं, चलो। ये हमने एक सर्कल बना दिया। अब क्या करा हमने, साथ में इन पॉइंट ए बी सी डी से, इस पॉइंट ए से एक क्वाड्रेंट बनाया, ठीक है। इस पॉइंट बी से एक क्वाड्रेंट बनाया, क्वाड्रेंट मतलब होता है चौथाई वृत्त, ठीक है। इस पॉइंट डी से एक क्वाड्रेंट बनाया, इस पॉइंट सी से एक क्वाड्रेंट बनाया। स्क्वायर की साइड थी 4, ए भी पूरा 4 है, तो ए से लेकर मान लो ये पॉइंट है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये ए पी कितना हो गया 2, ये भी कितना हो गया 2, ये सारे 2 2 2 हो गए, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये सब 2 हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें यही वाला फिर से ये वाला एरिया निकालना है हमें, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, ये है क्या, कैसे निकलेगा, बड़ा आसान सा तरीका है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। फिगर जैसे मर्जी आपके सामने बन के आई हो, पर असली बात क्या है, ये जो एरिया है ये क्या है, ये 8 हाफ लीफ के बराबर है। ये एक हाफ लीफ, ये दूसरी हाफ लीफ, ऐसे ही तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8 हाफ लीफ्स हो गई, जिनका रेडियस, इस बार हमारा रेडियस कितना है दोस्तों, इस बार ये हमारा रेडियस कितना है, ये रेडियस है 2। तो हमारे को जो एरिया चाहिए वो क्या है, 8 हाफ लीव्स जिनका रेडियस है 2, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। 8 आर स्क्वायर बाई 2, आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1, ठीक है। पहले तो ये हो गया 8, 4 बाई 2, ये क्या हो गया 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 8 इंटू ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में पाई माइनस 2, ठीक है। या फिर इसे आप कह सकते हो 8 पाई माइनस 16, दिस इज योर आंसर। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। दोस्तों एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है। हमें क्या दिया है, एक बड़ा सर्कल, ठीक है। बड़े सर्कल का रेडियस कितना है 2r। अच्छा ठीक है, 4 स्मॉल सर्कल्स आर ड्रॉन विद रेडियस r, जैसा फिगर में दिख रहा है कि इसके अंदर 4 छोटे सर्कल और बनाए हैं। मतलब अगर हम मान लें ये सेंटर है तो ऐसे करके ये एक छोटा सर्कल और है, फिर एक ये छोटा सर्कल और है, ठीक है। ऐसे फिर एक ये नीचे छोटा सर्कल और है, और एक ये चौथा सर्कल और है, ऐसे करके, ठीक है। और ऊपर ये बड़ा सर्कल है, ऐसे करके पूरा बड़ा सर्कल इस तरीके से, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है द एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन ऑफ द 4 स्मॉल सर्कल्स। जो 4 स्मॉल सर्कल के बीच में इंटरसेक्शन रीजन है, मतलब जो लाइनों से बना हुआ है, कौन सा, जो ये वाला, देखिए आप देख सकते हैं ना, जैसे ये वाला जो एरिया है, ठीक है। सिमिलरली क्या है, ये वाला एरिया भी है एक, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक एरिया है, और लास्ट में ये वाला भी एरिया है। हमें बेसिकली ये 4 एरिया जो है ये कैलकुलेट करके बताना है इनका एरिया कितना है। तो यार सीधी सीधी बात ये है कि ये जो 4 एरिया बने हुए हैं, ये जो क्या बनी हुई है, 4 हाफ लीव्स बनी हुई है, 8 हाफ लीव्स बनी हुई है। इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा r, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस 2r है, तो ये कितना हो गया, ये r हो गया। समझ रहे हो ना, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 2r है, यहाँ से लेकर यहाँ वाले पॉइंट तक ये कितना, ये है 2r। तो अगर मैं यहाँ तक नापूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा छोटा r। सबको क्लियर है, ये एरिया हो गया छोटा r।
तो अब मेरे पास जो एरिया है शेडेड एरिया, पहली बारी में कितना है मेरे पास, जो शेडेड एरिया है दोस्तों, शेडेड एरिया है वो क्या है, वो है 4 लीव्स या ठीक है 4 लीव्स। और एक लीफ का एरिया क्या होता है, एक लीफ का एरिया होता है r² इंटू π/2 माइनस 1। इतना भारी भयंकर क्वेश्चन है और हमने 1 मिनट में निपटा दिया, ठीक है ना। r² इंटू π/2 माइनस 1 ये हो गया 4। इधर r, हमारा r तो r ही रहेगा, तो 4r², बस ये आपका आंसर ही हो गया π/2 माइनस 1। 4 में से 2 अंदर ले जाओ आप, ठीक है। इन्होंने क्या करा, मैं पूरा का पूरा 4 ही अंदर ले गए। अगर पूरा का पूरा 4 अंदर ले जाऊँगा, π/2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2π माइनस 4, r² इंटू 2π माइनस 4, ये वाली ऑप्शन आपका आंसर होगी दोस्तों, ठीक है। दिस ऑप्शन इज योर आंसर। आसानी से समझ आ गया होगा। इसी बेस पर फटाफट अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों और भी अच्छा है। हमें इसी वाले स्क्वायर के अंदर, ये जो स्क्वायर है ना, पहले ये स्क्वायर है, इसके अंदर अनशेडेड एरिया निकालना है। तो स्क्वायर के अंदर अनशेडेड एरिया कैसे निकलेगा दोस्तों, वो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से अगर हम शेडेड एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा अनशेडेड आ जाएगा। स्क्वायर की साइड कितनी होगी, देखो यार, स्क्वायर हमारा कहाँ से है, जैसे ये हमारा सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये स्क्वायर है, तो ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, ठीक है। तो ये साइड 2r होगी, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया 4r² माइनस ये वाला एरिया क्या था, ये वाला एरिया था r²। शेडेड एरिया अभी 2 मिनट पहले हमने निकाला है, r² के साथ 2π माइनस 4। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फाइंड द फोर्स। अच्छा ठीक है, हमें निकालना क्या है, द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन विद इन द स्क्वायर इज, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4r² माइनस 2πr², अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस 4r², तो ये क्या हो गया, ये हो गया 8r² माइनस 2πr²। या फिर क्या करो आप, इसमें से अगर आप 2r² कॉमन लेते हो, 2r² कॉमन लोगे तो क्या आएगा 4 माइनस पाई। कोई ऑप्शन है ऐसी, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर दोस्तों, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ आ गया होगा सबको। दिखने में काफ़ी हैवी क्वेश्चन है पर इतने छोटे से तरीके से हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। बस एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें डॉटेड एरिया निकालना है। देखो अब ध्यान से दोस्तों, डॉटेड रीजन निकलेगा कैसे, हमारा डॉटेड रीजन कैसे निकलेगा। डॉटेड रीजन है क्या, बड़े सर्कल में से, ठीक है। अगर मैं बिग सर्कल में से, मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा यहीं पर, चलो छोड़ो, बिग सर्कल में से मैंने एक स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है, और साथ में 4 सेमी सर्कल माइनस कर दिए, ठीक है। मैंने क्या करा, इसमें से एक तो ये बड़े वाला स्क्वायर, ये बीच वाला स्क्वायर माइनस कर दिया हमारा, जो ये थोड़ी गलत जगह पर डायग्राम बना दिया, सॉरी, ठीक है। ये बीच वाला स्क्वायर माइनस कर दिया, ठीक है। ये जो हमारा स्क्वायर बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये स्क्वायर माइनस कर दिया। और उसके अलावा ये एक सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है, ये तीसरा सेमी सर्कल है, ये चौथा सेमी सर्कल है। तो अब मैंने क्या करा, अगर इस मैंने बड़े वाले सर्कल में से क्या करा, स्क्वायर माइनस कर दिया, स्क्वायर के साथ मैंने क्या करा, 4 सेमी सर्कल भी माइनस कर दिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, डॉटेड एरिया बच जाएगा। तो डॉटेड रीजन हो जाएगी पहले बिग सर्कल, बिग सर्कल का रेडियस कितना है 2r, तो इसका एरिया कितना हो गया, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड कितनी है 2r, तो 2r का स्क्वायर। समझ आ रहा है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है, ये पूरा है 2r, ठीक है, माइनस 2r का स्क्वायर। उसके बाद -4 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, इस बार देखो इस सेमी सर्कल का रेडियस है r, ये 2r है तो ये भी r हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो गया, ये भी r हो गया। क्लियर है। तो -4 इंटू हाफ, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ πr²। बस खत्म, ही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया 4πr² माइनस 4r², -4 से हाफ कटा तो 2πr², यानी क्या फाइनल आंसर क्या हो गया 2πr² माइनस πr² माइनस 4r²। आपने क्या करा 2r² कॉमन लिया,
आपका आंसर क्या हो गया, π-2। सभी दोस्तों को समझ आ रहा होगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, कैट में पूछा गया क्वेश्चन है और जेन्युइनली इसको इतना आसान बना देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप प्रे करोगे पेपर सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, इतने आसान तरीके से करेंगे। हमें सिर्फ लीफ का कंसेप्ट पता है। अब इसके बेसिस पर देखो क्वेश्चन, हमें बोला है 2 सर्कल है, मैं ऐसे ही ग्राफ फिगर बना रहा हूँ, मान लो ये 2 सर्कल हुए, ये ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके जो सेंटर हैं क्या है, देयर सेंटर एंड द पॉइंट एट विच द इंटरसेक्ट फॉर्म अ स्क्वायर, मतलब ऐसे करके ये एक तो इनके सेंटर और जहाँ पर ये मिलते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, ये एक स्क्वायर बनाते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें बताना है कि ये चीज़ हमें दे दी, अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज दिस, ये जो कॉमन एरिया है, ये एरिया है कितना, हमें ये बेसिकली ये एरिया निकालना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको बड़े डायग्राम पे समझा देता हूँ। बड़े डायग्राम पे समझाने का क्या है, देखिए आप, जैसे ये मैंने पॉइंट है इसमें ABCD, ये ABCD क्या है, सर्कल के सेंटर हो गए, A और B क्या हो गए, सेंटर्स हो गए। मान लो A, B क्या है, सेंटर्स। अब मुझे साथ में क्या बोला इसने, ACBD या ABCD कुछ भी बोल लो, ADBC मान लो आप, ये ADB और C ये क्या बनाते हैं, ये एक स्क्वायर बनाते हैं। तो अब जब ये स्क्वायर बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि एंगल A, थोड़ा आगे लिखता हूँ, एंगल A और एंगल C, एंगल B, ये क्या हो गए, ये 90 डिग्री हो गए। जैसे ही एंगल A और B 90 डिग्री हुए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, ये हमारा लीफ वाला कंसेप्ट आ रहा है। अब समझ सकते हो आप। देखो मैंने क्या करा, पहले तो जो मुझे एरिया निकालना है, बेसिकली ये जो एरिया मुझे निकालना है दोस्तों, ये एरिया क्या है, ये एक फुल लीफ है। क्लियर, फुल लीफ है। और साथ में दोस्तों ये जो पॉइंट है मेरा, ऐसे करके ये AC, ये कितना है, ये है 1। सर्कल का रेडियस कितना है, 1। स्क्वायर की साइड भी कितनी है, 1, ये भी 1। ठीक है ना, ऐसे ही ये भी क्या है, 1। ये पूरा क्या है, ये बेसिकली ये मेरा स्क्वायर है। ये जो पोर्शन है मेरा ऐसे करके, ये जिसका मुझे एरिया निकालना है, ये क्या हो गई, CQDP। CQDP ये मेरी हो गई एक लीफ। CQDP क्या है, CQDP क्या है, एक लीफ है जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है जो 1 रेडियस से बन रही है। समझ रहे हो ना, ये लीफ है। क्लियर है ना, क्यों, ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर ये 90 डिग्री का एंगल है और ऐसे ही ये भी 90 डिग्री का एंगल है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए। तो जो ये वाला पोर्शन है, अगर मैं इस वाले को भूल जाऊं, ये एक क्वाड्रेंट है, ऐसे करके ये एक क्वाड्रेंट है और उसमें ये हाफ लीफ है। ऐसे ही ये भी एक क्वाड्रेंट है और इसमें ये वाली हाफ लीफ है। तो 2 हाफ लीफ मिलके एक लीफ हो गया। लीफ का एरिया क्या होता है, लीफ का एरिया होता है, हाफ लीफ का होता है r²/2, तो लीफ का हो जाएगा r² और π/2 - 1। इतना आसान हो गया क्वेश्चन। r की वैल्यू क्या है, 1। अब कैट में इतना आसान क्वेश्चन आया, वैसा जैसे भी था हमने इसको बहुत आसान तरीके से कर दिया है। कैट 2005 का क्वेश्चन है, π/2 - 1। ठीक है जेन्युइनली लंबा क्वेश्चन, पर अगर हमें ये कंसेप्ट पता हो तो हम इसको बहुत बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों एक और बहुत ही जानदार क्वेश्चन देखते हैं। SSC CGL 2017 मेंस में पूछा गया था, जब अचानक एडवांस मैथ्स की दुनिया ही बदल गई थी। ठीक है, पेपर के हिसाब से बहुत मुश्किल क्वेश्चन था और देखिए क्या मस्त तरीके से कराऊंगा, आपको जेन्युइनली बहुत आसान लगेगा। दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पहले बड़ा क्वाड्रेंट है इन द गिवन, इस बड़े क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल बनाए गए हैं, अर्धवृत्त बनाए गए हैं, 4 छोटे वाले। ठीक है, आपको दिख सकता है ना, ये DC को CX, XA, AB इनको डायमीटर मान के। ठीक है, और हमें दे दिया है XA कितना है, 7। XA अभी बताता हूँ मैं, XA कितना है, 7। तो हमें शेडेड एरिया, जो डार्क ब्लैक कलर का एरिया, उसका वो एरिया निकालना है। ठीक है दोस्तों, XA कौन सा है, सबको समझ आ रहा है। ठीक है भाइयों, XA कौन सा, ये वाला पोर्शन है XA, ये कितना है, ये है 7। क्लियर है। अब मैं आपको सीधी सी बात आता हूँ, जो हमें शेडेड एरिया निकालना है, शेडेड एरिया निकलेगा कैसे, शेडेड एरिया निकलेगा, शेडेड एरिया निकलेगा कैसे, क्वाड्रेंट, बड़े वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में से
मैं माइनस कर दूंगा नॉन शेडेड एरिया। अब असली काम तो है ये नॉन शेडेड एरिया निकालना, ठीक है। नॉन शेडेड एरिया निकलेगा कैसे? नॉन शेडेड एरिया है क्या दोस्तों, अब ये देखते हैं हम। नॉन शेडेड एरिया, मैं एक क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक बार के लिए, ताकि मेरे को लिखने की जगह मिल जाए थोड़ी सी। ठीक है, अब बारी आती है NSA नॉन शेडेड एरिया निकालने की। ठीक है, ये नॉन शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, ये नॉन शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? देखो, पहले मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास है ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 सेमी सर्कल है। क्या करा मैंने? 4 सेमी सर्कल। इन 4 सेमी सर्कल में से जो ये वाला एरिया है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है देखो, ठीक है, अगर मैं ये वाला एरिया 2 बार आ रहा है। क्यों ये एरिया 2 बार क्यों आ रहा है? एक तो ये मैंने इस सर्कल के अंदर भी इंक्लूड कर लिया, इस सेमी सर्कल के अंदर, और साथ में मैंने ये इस सेमी सर्कल के अंदर भी इंक्लूड कर लिया, दोनों के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये जो एरिया है ये वाला, ये 2 बार आ रहा है। अब लेकिन ये एरिया है क्या? ये एरिया तो है हमारा लीफ। ये क्या है? ये है हमारी लीफ। कौन सी लीफ? जिसका रेडियस कितना है? 7 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? जिसका रेडियस है 7। बात बन गई मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, नॉन शेडेड एरिया क्या है? 4 सेमी सर्कल्स माइनस लीफ। 4 सेमी सर्कल में से आपने माइनस कर दी लीफ। ठीक है, अब ये जो 4 सेमी सर्कल हैं, देखो दोस्तों, इनका एरिया क्या होगा? 4 सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? 4 सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा 4 × हाफ पाई आर स्क्वायर, या फिर इसमें बोल सकता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कितना है? 7। इनका रेडियस कितना है दोस्तों? नहीं 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 नहीं, नहीं। इनका रेडियस कितना है? 7 का भी आधा है। XA 7 है, तो ये कितना होगा? ये हो गया 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, 7/2 का स्क्वायर माइनस लीफ। लीफ का एरिया क्या होता है? लीफ का एरिया होता है आर स्क्वायर पाई/2 - 1। ये जो लीफ बनी है दोस्तों, मैं गलती कर रहा हूँ यार, यहाँ भी आर कितना है? ये आर 7/2 है। समझ रहे हो ना? XA 7 है, तो यहाँ से ये पूरा कितना है? 7 है। ठीक है, तो अगर ये पूरा भी 7 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया? ये हो गया 7/2। समझ आती है बात सभी दोस्तों को? ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर है, सिर्फ बाई 2 नहीं आएगा, ये आर की वैल्यू है। लीफ का होता है आर स्क्वायर पाई/2 माइनस 1। ठीक है, सभी को समझ आ गया? ठीक है, तो अब ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो, यहाँ से क्या क्या निकल सकता है? 7/2। 7/2 का स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में बचाएगा क्या? 2 पाई माइनस पाई/2। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई/2 और माइनस माइनस +1। ठीक है, ये कितना हो गया? इसको मैं अभी इतना ही लिखा, मतलब 7/2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 3 पाई/2 +1। ये तो आ गई मेरी एक चीज। ये क्या आया? ये आया NSA नॉन शेडेड एरिया। ठीक है, अब शेडेड एरिया हमारे को देखो, हमारे पास क्या है? ये चीज है हमारे पास। जो हमारे को शेडेड एरिया चाहिए वो क्या है? क्वाड्रेंट माइनस नॉन शेडेड एरिया। क्वाड्रेंट का एरिया क्या है? देखो, ये 7, तो ये भी 7। यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों ये कितना हो गया? ये हो गया 14। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास? जो एरिया मुझे चाहिए शेडेड एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कितना है? ये जो लिखा हुआ है 7/2 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 3 पाई/2 +1। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दूं क्या यार? दिख रहा है? ये थोड़ा सा मैं सेटिंग कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किस तरीके की। आप दिख रहा है? ठीक है दोस्तों, चलो, अब ये हो गई कैलकुलेशन लंबी, पर कोई बात नहीं, सॉल्व करना तो हमारा फर्ज है।
ये क्या हो जाएगा यहाँ से 14 का स्क्वायर बाय 4 को आप क्या कर सकते हो, पाई इंटू 14 को लिखो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसे भी मैंने लिख दिया 7 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 पाई, ये 4 हो, देखो ये बाय 4 है ना, ये 4 अंदर चला गया, 3 पाई बाय 8 प्लस 1 बाय 4। जगह थोड़ी कम बच रही है पर सॉल्व तो कर ही देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, 7 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, जब यहाँ से मैंने 7 स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा क्या अंदर, पाई। ठीक है, ये है पाई माइनस 3 पाई बाय 8 और माइनस 1 बाय 4। तो ये क्या हो गया 3 पाई बाय 8 मतलब 5 पाई बाय 8 माइनस 1 बाय 4। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। कुछ ना कुछ जगह मिटा दूंगा सॉल्व करने के लिए। ये क्या हो गया, आप एक काम करो, इसको लिखो 7 स्क्वायर, ये पूरे में 8 एलसीएम लिया, ये क्या हो गया 5 पाई माइनस 2, ये पढ़ा जा रहा है होप, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 49 बाय 8, 5 पाई कितना हो गया 5 इंटू 22 बाय 7 यानी 110 बाय 7 माइनस अभी तक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है बाय 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 49 बाय 8, 110 में से ये 14 गया तो कितना हो गया 96। बात बन गई आपकी, डिवाइडेड बाय 7, ये 49 है यार। ठीक है दोस्तों, बस खत्म हो गया आप क्वेश्चन, आपका कुछ खास बचा नहीं है। 8 से 96 कटेगा तो क्या आएगा 12, 7 से 14 कटेगा तो क्या आएगा 7, 7 इंटू 12 लिखने की जगह अभी भी है, ये आ गया 84। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में हमने सिर्फ कैलकुलेशन पे टाइम खर्चा है और पेपर आजकल प्योर कैलकुलेटिव आ रहा है, कैलकुलेशन ओरिएंटेड आ रहा है। जो कंसेप्ट था वो तो छोटा सा था कि जो में शेडेड एरिया था वो क्या था, क्वाड्रेंट माइनस नॉन शेडेड एरिया। ये है क्वाड्रेंट और ये है नॉन शेडेड एरिया, बस आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, पर कैलकुलेशन जरूर करनी थी, उससे बच नहीं सकते आप आज की डेट में। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमें हमारी बुक में इंक्लूडेड है क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन बुक से ही करा हुआ एक्चुअली। ABCD इज अ स्क्वायर विद साइड 4 सेंटीमीटर। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने ABCD एक स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर हमने, ओहो ये दिख रहा है कि नहीं, सॉरी यार ये ना थोड़ा वो, चलो जो भी, आपको ABCD तो दिख ही रहा है ना, विद साइड 4 सेंटीमीटर। अ सर्कल इज पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। एक बड़ा सर्कल है ये बड़े वाला, जो इसकी चारों वर्टिसेस, चारों बिंदुओं से टच करके, इसको टच करके जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये AD और BC इनको सेंटर मान के 2 सर्कल बनाए। वो दोनों सर्कल यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर मिलते हैं दोनों सर्कल। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, अब हमें 11, 12, 13 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन 2। दोस्तों रीजन 2 है कौन सी, ये रीजन 2 है। ठीक है, ये वाली है ना रीजन 2। अब यार सीधी सी बात है, आप तो चैंपियन हो चुके हो, आपको पता है ये रीजन 2 बन कैसे रही है। ये क्या है, ये हाफ लीफ है, साथ में क्या है, ये भी एक हाफ लीफ है। ठीक है, तो रीजन 2 हमारी क्या हो गई दोस्तों, रीजन 2 क्या है एक्चुअली में 2 हाफ लीव्स हैं। रीजन 2 क्या है, 2 हाफ लीव्स। तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ लीफ का एरिया क्या होता है, आप देखो ये रेडियस कितना है, आराम से दिखते हैं। पहले तो हमें बोला है ABCD स्क्वायर है जिसकी साइड है 4, ये साइड कितनी होगी यार, ये साइड होगी 4। क्लियर है, अब ये साइड 4 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 2। क्लियर है, ये 2 तो ये भी 2। ठीक है, समझ आ रहा है, ये भी क्या हो गया 2। तो ये हिस्सा कितना हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाला हिस्सा हो गया 2√2। ये वाला हिस्सा क्या हो गया 2√2, यानी ये जो आपका R है ये वाला, ठीक है ना, ये इस लीफ का जो R है, 2 हाफ लीफ जिनका R क्या है, जिनका R है 2√2। समझ रहे हो ना, ये पूरा 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया।
2 और 2 से मिलके क्या आ गया, ये आर 2√2, तो मेरी 2 हाफ लीव्स हो गई। 2 हाफ लीव्स का मतलब 1 लीफ हो गई, ठीक है, 1 लीफ। इस 1 लीफ का एरिया क्या होता है, r² 2√2 का स्क्वायर ब्रैकेट में π-2। क्लियर है? ये कितना हो गया, ये हो गया 8 × π-2। ऐसी कोई ऑप्शन है? 8 × π-2, मैंने कोई, यार ये मैंने क्या लिख दिया, π/2 -1 होता है, पता नहीं सस्ती दारू पीने लग गया हूँ आजकल। ठीक है, π/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × π/2 -1 यानी 4π -8, ऐसे करके ऑप्शन है कोई? कोई बात नहीं, 8 × π/2 -1, ये पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल पढ़ा जा रहा होगा। इसे आप क्या कह सकते हो, 2 अंदर चला गया, बाहर रह गया 4 और π-2। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गई, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। ठीक है, ये π-2 लिखा है इससे पहले, 4 × π-2, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन 1। अब रीजन 1 कैसे निकलेगा यार, रीजन 1 2 जगह है, देखो रीजन 2 तो यहाँ 2 जगह थी, रीजन 1 2 जगह पे है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। रीजन 1 अब है क्या, रीजन 1 है मेरी बेसिकली, देखो दोस्तों, रीजन 1 क्या है, 2 सेमी सर्कल -2 हाफ लीव्स, समझ रहे हो ना, हाफ लीव तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। 2 सेमी सर्कल कौन से, एक ये वाला सेमी सर्कल, ठीक है, और एक ये वाला सेमी सर्कल। लेकिन इन सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, इन सेमी सर्कल का रेडियस है 2। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉइंट डी से लेकर ए तक ये AD4 है, तो ये डायामीटर है सर्कल का, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 2। 2 सेमी सर्कल जिनका रेडियस 2 है और 2 हाफ लीव्स। ठीक है, तो 2 सेमी सर्कल का मतलब सीधा सीधा एक सर्कल मान लूँ, एक सर्कल का एरिया πr² माइनस, इसमें से माइनस मुझे क्या करना है दोस्तों, इसमें से मुझे माइनस करना है 2 हाफ लीफ का एरिया, जो मैं पहले माइनस कर चुका हूँ, 4 × π-2। ये कितना हो जाएगा भाई, 4π -4π, 4 × 2 8 पॉजिटिव, ये हो गया 4π -4π + 8। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 8, ऑप्शन 1 आपका आंसर है। ठीक है, कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन 3। रीजन 3 तो बड़ी आसान है, देखो रीजन 3 है क्या, कुछ अड़ रहा है, रीजन 3 आपको दिखाई ना भी दे रहा हो तो मैं 1 मिनट के लिए हिस्सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, रीजन 3 ये वाली है, ये रीजन 3 आएगी कैसे, रीजन 3 कैसे आएगी, इस स्क्वायर में से अगर आप ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर दो, तो मतलब आपने करना क्या है, स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल माइनस करने हैं, और एक सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, सेमी सर्कल का रेडियस है 2, यही वाला। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस इन 2 सेमी सर्कल का एरिया क्या है, 4π। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 कॉमन ले लो और 4 - π। ये कौन सी ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है भाइयों, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, पूरा तसल्ली से समझाया मैंने, आई होप सबको सब कुछ क्लियर होगा। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ एक बार। ठीक है, वैसे मैं पूरी की पूरी ये जो फाइल है लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। फाइल में क्या स्पेशलिटी होगी कि क्वेश्चन के नीचे एक टैब लगा होगा, उसको टच करोगे ना आप तो वीडियो खुल जाएगा। PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में से निकाल सकते हो आप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में से कॉपी करने के बाद बस आप इस फाइल को टच करोगे तो आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन को क्वेश्चन को टच करोगे तो आपको वीडियो सोल्यूशन खुल जाएगा। दोस्तों एक और बहुत ही आलीशान क्वेश्चन देखते हैं, क्या 2006 में पूछा गया है। SSC पे भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वो आगे कराऊंगा मैं। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमें क्या बोला है, हमारे पास एक स्क्वायर शीट है। ठीक है, ये एक स्क्वायर शीट आप देख सकते हैं। ये स्क्वायर शीट जो है इसकी विड्थ हमें क्या दे रखी है, 2। मतलब स्क्वायर शीट का एरिया कितना हो गया, 4। सीधी सी बात, ये स्क्वायर शीट की विड्थ कितनी होगी, 2। ये अपने को दे रखा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये एरिया ये कितना है, 2। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया दोस्तों, पहली बात तो स्क्वायर
का एरिया, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4। एक चीज़ तो ये हो गई। इसमें क्या करा मैंने ना, एक पंच कर दिया। अब पंच कैसे हुआ? पंच इस सर्कल की फॉर्म में हुआ, मतलब पूरा का पूरा पंच स्क्वायर शीट में नहीं हुआ, थोड़ा सा सर्कल का जो हिस्सा था वो बाहर आ गया। अब मुझे बताना है पंच करने के बाद ये जो पंच करा है इसका डायमीटर कितना दे रखा है दोस्तों अपने को? इसका डायमीटर अपने को दे रखा है 2। ठीक है, ये डायमीटर यहाँ तक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार। ये डायमीटर कितना है? ये डायमीटर है 2। क्लियर है? तो अब अगर मान लो ये सर्कल का सेंटर है तो ये भी हो गया 1 और ये भी हो गया 1। क्लियर है यार? ठीक है, ये दोनों कितने हो गए? यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1। हमने 2 सेंटीमीटर डायमीटर, देखिए ये पढ़ा ना, होल ऑफ डायमीटर 2 यूनिट्स। तो ये जो होल है ना, ये होल इसका डायमीटर 2 है तो इसका रेडियस 1 हो गया। अब मुझे ये बताना है कि पंच करने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन 14 और 15 है, द पोर्शन ऑफ द शीट एरिया दैट रिमेन्स आफ्टर पंचिंग इज, मतलब हमें ये बताना है कि जो ये ऊपर वाला एरिया बच गया ना, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया इधर, ठीक है, हमें ये वाला एरिया बताना है पंच के बाद कितना बचा है। 15वां क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल फॉलिंग आउटसाइड द स्क्वायर शीट। दूसरा हमें बताना है कि जो ये बाहर निकल गया एरिया, ये पंच का जो एरिया स्क्वायर के बाहर है, ये वाला एरिया, समझ रहे हो दोस्तों? ठीक है, और साथ में ये वाला एरिया, हमें ये वाला एरिया बताना है। सभी को क्लियर है दोस्तों? ये एरिया हमें बताना है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन आसान तब हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले नीचे वाला 15th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल, राउंड सर्कल फॉलिंग आउटसाइड द स्क्वायर शीट। तो ये दो एरिया हैं जो स्क्वायर शीट के बाहर हैं। अब ये दो एरिया मिलकर हैं क्या यार दोस्तों? ये जो दो एरिया हैं ये क्या है? ये हैं 2 हाफ लीव्स। ये दोनों एरिया क्या है? 2 हाफ लीव्स, यानी इनका एरिया क्या होगा? 2 हाफ लीफ का एरिया क्या होता है? हाफ लीफ का एरिया होता है a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब इधर a रेडियस कितना है? रेडियस हम पहले ही निकाल चुके हैं दोस्तों। ये रेडियस कितना है? ये रेडियस है 1। क्यों? ये पूरा 2 है, ये सर्कल का डायमीटर 2 है, तो सेंटर ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ भी 1, तो ये क्या हो गया? इसका रेडियस है 1 और ये वाला एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 2 हाफ लीव्स इनका एरिया आ गया 2 इंटू ए हमारा 1 का स्क्वायर 1 और पाई बाई 2 माइनस 1। 2 से 2 कट गया तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया पाई बाई 2 माइनस 1। ये वो एरिया है, इसका आंसर हो गया पाई बाई 2 माइनस 1, जिसे आप पाई माइनस 1 बाई 2 भी कह सकते हो। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर वाले पार्ट पे आते हैं दोस्तों। अब आते हैं पहले पार्ट में। पहले पार्ट में हमें क्या निकालने को बोला है? ये वाला एरिया बोला है। कौन सा एरिया? जो पंच काटने के बाद पेपर का एरिया बचेगा। स्क्वायर शीट में से हमने पंच निकाल दिया तो जो एरिया बच गया वो हमें बताना है। अब ये कैसे निकलेगा? देखो सीधी सी बात है। पहले तो हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि स्क्वायर का एरिया कितना है। पहले हमने क्या करा? स्क्वायर का एरिया लिया, स्क्वायर के एरिया में से हमने माइनस क्या कर दिया? पंच वाला पोर्शन। पंच वाला पोर्शन आएगा कैसे दोस्तों? पंच वाला पोर्शन आएगा, ये पंच वाला पोर्शन कौन सा एरिया? ये सर्कल में से अगर आप ये दो पार्ट हटा दोगे तो जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला ए ऐसे करके पहले यहाँ से यहाँ, फिर ये यूं, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, और फिर ये वाला। आपको बेसिकली ये वाला एरिया हटाना है, समझ रहे हो? अब ये वाला एरिया हटेगा कैसे? हाँ, अब ये वाला एरिया हटेगा कैसे दोस्तों? ये वाला एरिया हटेगा स्क्वायर के एरिया में से आपने सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। पर पूरा सर्कल माइनस नहीं करना, पूरा सर्कल माइनस नहीं करना। माइनस हमें क्या करना है? सर्कल में से ये दो चीज़ें तो रह गई, -2 हाफ लीव्स। ठीक है ना, समझ गए बात? हमने क्या करा? स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का वो वाला हिस्सा करा जो पंच हुआ है। तो पंच हुआ कितना है? सर्कल में से 2 हाफ लीव माइनस कर दी, यानी ये कितना हो गया? स्क्वायर का एरिया कितना हम निकाल चुके हैं? 4। सर्कल का रेडियस है 1, तो सर्कल का रेडियस अगर 1 है तो ये क्या हो गया? ये हो गया पाई। सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई इंटू 1 स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दो क्या? ये 2 हाफ लीव्स। ये 2 हाफ लीव्स का एरिया आप पहले निकाल चुके हो, पाई बाई 2 माइनस
1। क्लियर है दोस्तों? पाई बाई 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4 माइनस पाई में से पाई बाई 2 गया तो बचा पाई बाय 2, ठीक है। और माइनस माइनस 1 मिलके क्या हो गया? +1, ठीक है। ये कितना हो गया यार? 4 माइनस 1 3 माइनस पाई बाय 2, इसे आप क्या कह सकते हो? एलसीएम लेके लिखोगे तो 2 इधर आ गया, 2 इंटू 3 6 माइनस पाई, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। सभी को क्लियर है भाइयों? बिल्कुल क्लियर होगा। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। आप ये कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। मैं एक बार के लिए सामने से हट गया हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, बाकी मैं आपको लिस्ट पीडीएफ में दूंगा इसको, डोंट वरी। एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। छोटा बना देंगे इतना कि दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो, हमें दे दिया एक फिगर दे दी है ये वाली, ठीक है। इसमें क्या है? ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अब इसके बाद क्या है? ए बी सी डी चारों के चारों कोनों पर ना हमने क्या करा? 4 सर्कल बना दिए। ए बी सी डी चारों के चारों वर्टिसेस पर 4 सर्कल बना दिए। ए बी सी डी की साइड कितनी है? 12 है। तो जो 4 सर्कल है उनका रेडियस कितना हो गया? उनका रेडियस हो गया 6। देखो मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे ये मान लो पॉइंट मेरा ए है, ठीक है। ये मान लो मेरा पॉइंट बी है, तो ये ए से बी ये कितना है? 12 है। तो बीच में जो सेंटर है ये ई, यहाँ से यहाँ 6 हो गया, यहाँ से यहाँ 6 हो गया। तो जो चारों के चारों सर्कल बने हैं उनका रेडियस कितना हो गया? उनका रेडियस हो गया 6, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? चारों के चारों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन? अब दोस्तों जो शेडेड पोर्शन है ना, वो है क्या? दरअसल दिखने में तो पता नहीं क्या दिख रहा है अभी, पर लॉजिकली बात ये है, जो शेडेड पोर्शन है वो 2 लीफ के बराबर है। वो 2 लीफ के बराबर कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आप एक बार बस। देखो दोस्तों ये कैसे है मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। जो शेडेड एरिया, शेडेड एरिया से पहले मैं इधर 4 लीफ गिनता हूँ। 4 लीफ कौन से? देखो ये एक लीफ, ये एक लीफ है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये एक और लीफ है, फिर वैसे ही एकदम ये एक और लीफ है, और आखिरी में हमारे पास क्या है? ये एक और लीफ है। तो ये 4 लीफ हो गई मेरे पास। लेकिन इन 4 लीफ में से मुझे हर बार आधा आधा एरिया ही निकालना है, समझ रहे हो? तो मेरे को क्या करना है? तो मेरे को चारों लीफ का आधा 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 ही एरिया निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा? तो मेरे को जो एरिया निकालना है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है भाई। अपने को क्या करना है? हमारे जो रिक्वायर्ड एरिया है दोस्तों, और इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट बताऊंगा, देखना दिल खुश हो जाएगा आपका। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है? वो है हाफ, ठीक है। वो क्या है? हाफ ऑफ 4 लीव्स, ठीक है। यानी मुझे क्या निकालना है? मुझे 2 लीव्स का एरिया निकालना है। मुझे क्या करना है? 2 लीव्स का एरिया निकालना है। तो 2 लीव्स का एरिया क्या होगा? 2 इंटू ए स्क्वायर ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस 1। क्लियर है? 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 माइनस 1, ये क्या होगा? ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है यार? देखो यहाँ पर हमारा रेडियस कितना है? 6 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1। समझ आ गया? तो ये यार ये ठीक है, ए स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? सीधी सी बात है यार, 36 एक मिनट के लिए मैंने बाहर रहने दिया, 2 को अंदर ले गया, तो क्या हो गया? पाई माइनस 36 इंटू पाई माइनस 2, या फिर 36 पाई माइनस 72। ये तो हो गया आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ एक धांसू सा शॉर्टकट। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, देखो ये ऐसे लिखा है 36 इंटू पाई माइनस 2। मेन चीज़ क्या है दोस्तों? देखो हर बार आपका जो आंसर होगा वो किस टाइप का होगा? अगर यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 2 है, पाई का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। पाई का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो जो भी आपका आंसर होगा, जब भी लीफ देखोगे ना आप, लीफ आएगा या हाफ लीफ आएगा, चाहे लीफ हो चाहे हाफ लीफ हो, आपका हर बार आंसर किस फॉर्म में रहेगा? यहाँ जो नंबर होगा ना उसका डबल यहाँ होगा। मतलब अगर पाई के साथ यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर डबल होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? 36 का डबल 72। तो जितनी भी ऑप्शन है देखो उसमें से ना ऑप्शन नंबर 3 और 2 तो आंसर हो ही नहीं सकते थे,
समझ रहे हो दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 और 2 आपके आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि डबल नहीं है। 18 का डबल 72 नहीं होता, 36 का डबल 36 नहीं होता। तो या तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो सकती थी या ऑप्शन ए आपका आंसर हो सकती थी। बाकी तो आप सॉल्व करके समझ जाओगे। हर क्वेश्चन में आपने ये कंसेप्ट लगाना है। जैसे ही आपको लीफ का कंसेप्ट दिखे ना, आपका जो आंसर होगा, अगर खाली लीफ का एरिया निकालना हो या हाफ लीफ का एरिया निकालना हो या 10 लीव्स हो, अगर आपको फाइनल एरिया लीफ का निकालना है तो आपने क्या करना है, ये पाई है ना जो, इसके साथ जो नंबर है उसका डबल यहाँ पर होगा, अगर आपको लीफ का एरिया निकालना है। याद रखना आप ये बात। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ आ गई होगी। ये बुक का प्रैक्टिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था हमारा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ, पूरा मैथ्स का कोर्स में आपके साथ पहले भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा ही पड़ा है, 1000 रुपीज़ का है। पूरी की पूरी PDF वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको पूरा PDF मिलेगा। PDF में समझा चुका हूँ क्या होता है। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा होता है, मान लो जैसे करके सपोज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के नीचे एक छोटा PDF में आपके मोबाइल में एक टैब लगा होगा, इसको टच भी करोगे ना तो इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी खुल जाएगा। कभी भी आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है रिवाइज करने के लिए, आप सीधा ये इस पर टच करेंगे और आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जोन से क्वेश्चन को वीडियो में देखना है वीडियो में क्या देखिए, नहीं तो सीधा रिटर्न आंसर भी आपके पास रहेगा, पढ़ के भी देख सकते हो और टच करोगे तो वीडियो सॉल्यूशन भी खुल जाएगा। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।